सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी एरे के एलिमेंट को रिवर्स करना। देखिए, यहाँ पर हमको इस बात को समझना होगा पहले कि किसी भी एरे के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना एक अलग चीज है और उसके एलिमेंट को परमानेंटली उनकी पोजीशन को चेंज करके उनको रिवर्स कर देना ये एक अलग चीज है। तो अगर बात करूं सिंपल एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने की, तो वो तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं आपको एक बार वो प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। एक एरे मैंने लिया, मान लीजिए 10 साइज का है। n यहाँ पे ले लेता हूं, मैं i ले लेता हूं। यूजर से n की वैल्यू मांगी, मान लीजिए मैंने। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, %d लिख के मैंने n की वैल्यू रीड कर ली। अब लूप चला दिया फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू n-1 तक i प्लस प्लस, तो 0 से लेकर n-1 तक, यानी कि n एलिमेंट्स मेरे इनपुट हो जाएंगे। एलिमेंट्स को इनपुट करने के लिए scanf %d %arr ऑफ i मैंने लिखा, तो आपके n एलिमेंट यहाँ पे इस एरे में इनपुट हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये एरे था, तो यहाँ पे n की वैल्यू मान लीजिए 5 थी, तो 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 एलिमेंट हो गए। तो ये हमारे पास एलिमेंट थे। अब हमको देखो, यहाँ पे हमारे पास एरे 5 एलिमेंट इनपुट हो चुके हैं। अब हमको इनको रिवर्स करना है। पहले रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना समझते हैं कि वो सिंपल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंट करने का ऑर्डर है केवल। तो यहाँ पे मैंने i इक्वल टू 0 जो लिखा है, मैं इसको i इक्वल टू 0 न लिख के n-1 से इनिशियलाइज कर दूं, तो यानी कि सबसे पहले नंबर पे मैंने सबसे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ले रहा हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरा इंडेक्स होगा बड़े नंबर से स्टार्ट होगा और छोटे नंबर तक जाएगा, यानी कि 0 तक जाएगा। अब बड़े नंबर से अगर मैं छोटे नंबर की तरफ जा रहा हूं तो ये माइनस माइनस मुझे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने printf लिखा %d arri। तो ये कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। इसको रिटर्न 0 लिखा मैंने। मान लीजिए आपको दिया होता कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है केवल, तो आपने एलिमेंट n की वैल्यू मांगी, n एलिमेंट लिए। अब यहाँ पर आपने n-1 से जब लूप चलाया तो n-1 का मतलब हो गया 4, तो इसके इंडेक्स 0 1 2 3 4 थे, तो n-1 से इनिशियलाइज हो रही है i की वैल्यू। तो यहाँ पर 4 इंडेक्स पहले नंबर पर आया, तो हम क्या कर रहे हैं, arr 4 को प्रिंट कर रहा हूं। तो arr 4 प्रिंट कराने पर 9 पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद i की वैल्यू माइनस होगी। तो देखिए i की वैल्यू हमारी थी, स्टार्ट हुई थी 4 से, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 होने पर ये 7 को प्रिंट कराएगा, फिर 5 को प्रिंट कराएगा, 3 को प्रिंट कराएगा, फिर 1 को प्रिंट कराएगा। तो ये हुआ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना। लेकिन अगर मैं अभी भी अपना एरे जो देखूं, उसके एलिमेंट्स जो है मेरे, वो अपनी लोकेशन पे ही है, अपनी पोजीशन पे ही है जिसमें वो इनपुट कराए गए थे। जब हमने रीड किया था तो ये जिस पोजीशन पे थे अभी भी ये उसी पोजीशन पे है। तो ये प्रिंट करना हो गया, ये तो सिंपल है। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो है एरे के एलिमेंट को रिवर्स कर देना, यानी कि हमसे एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही है इस प्रोग्राम में कि मान ली 1 2 3 4 5 ब्लॉक है मेरे पास, तो 1 3 5 7 9 है, तो सेम एरे वही रहेगा आपका, लेकिन आपका जो एरे के जो एलिमेंट है वो इस तरह से हो जाएंगे कि 9 आपका इधर आ जाएगा, 7 फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये आपको इस तरह से करना है। तो एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई। तो इसमें लॉजिक हम इसका क्रिएट कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को परमानेंटली रिवर्स करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए हमने n की वैल्यू 8 ली रखी है, तो हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, उनके इंडेक्स मैंने लिख दिए हैं। और यहाँ पर हम रिवर्स, हमारे पास फाइनली रिवर्स करने के बाद जो एरे का रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए, इसमें हम लॉजिक जो लगाएंगे, हमको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। हम पहले और लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को पकड़ लीजिए आप। पहला एलिमेंट का इंडेक्स है 0 और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 7, तो यानी कि 0 और n-1 को आप पकड़ लीजिए और उन दोनों को कर दीजिए स्वैप। तो यहाँ पर जो आपका पहला एलिमेंट है 1 और इधर लास्ट एलिमेंट है 15, इन दोनों की पोजीशन हमने कर दी स्वैप। तो आपका अगर आप देखें, शुरुआत हो चुकी है रिवर्स होने की, लास्ट एलिमेंट आपका पहले नंबर पे आ चुका है, पहला एलिमेंट आपका लास्ट में जा चुका है। तो इस तरह से हमने पहले और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर दिया। उसके बाद अब ये पहला और लास्ट एलिमेंट हमने कैसे किया, हमने i वेरिएबल लिया जिसमें हमने सबसे स्टार्टिंग में 0 स्टोर कर दिया, और एक हमने j वेरिएबल लिया जिसमें हमने n-1 स्टोर कर दिया। तो एक तरह से i इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पहले एलिमेंट का और j इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट का, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे पास जितने एलिमेंट है हम उतना ही -1 करके इसमें स्टोर कर देंगे। अब पहला और लास्ट एलिमेंट जब स्वैप हो गए तो हमने इस i को लिख दिया i++, और इधर
इधर तो हमारे पास आगे जाने के लिए है नहीं, तो इधर हमने लिख दिया j माइनस माइनस। तो होगा क्या, जो इंडेक्स 0 था वो बन जाएगा 1, और जो इंडेक्स यहाँ n माइनस 1 था वो बन जाएगा n माइनस 2। अगर हम यहाँ डायग्राम के हिसाब से देखें तो जो 7 था वो बन जाएगा 6। तो अब हमें 1 इंडेक्स और 6 इंडेक्स को रिवर्स करना है। तो 1 इंडेक्स और 6 इंडेक्स हमारे हैं, तो इन दोनों को हमने रिवर्स कर दिया। तो उस केस में हमारा 13 यहाँ पर आ जाएगा और 3 हमारा सेकंड लास्ट पोजीशन पर चले जाएगा। फिर से i प्लस प्लस जब हमने किया तो i आपका बन जाएगा 2 बन जाएगा i, और j आपका बन जाएगा 5। तो 2 और 5 इंडेक्स को, तो 2 और 5 इंडेक्स हमारे ये रहे, तो इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया। तो हमारा 11 इधर आ जाएगा और 5 हमारा इधर चले जाएगा। उसके बाद फिर से इंडेक्स जो हुआ i का 3 हो गया, तो यानी कि इधर i की वैल्यू 3, और इधर j का इंडेक्स जो हमारे पास 5 था वो हो गया 4। तो 3 और 4 इंडेक्स, तो 3 और 4 इंडेक्स को जब मैं स्वैप करूंगा तो मेरा इधर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7। तो आप देखें अगर 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1 हमारा एरे जो इस तरह से कंप्लीट रिवर्स हो गया। तो अब ये हमने जो स्टार्टिंग में जो लॉजिक लगाया था इसमें कि सबसे पहले आई में जीरो इंडेक्स स्टोर किया और जे में जो n-1 इंडेक्स स्टोर किया, उसके बाद हम स्वैपिंग परफॉर्म करते गए वहां पर, उसकी वजह से हमारा जो लॉजिक बना है। अब इसमें देखिए रुकना कहाँ पर है ये कैसे समझ में आएगा। देखिए आपने अगर देखा यहाँ पर तो आई की वैल्यू यहाँ पर 3 और जे की वैल्यू 4 थी, तो ये तो अभी इसके बाद भी करेगा आई, तो उसके बाद 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा। ऐसी जे जो है हमारा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमने रिवर्स किए थे वापस उसको अपनी पोजीशन पर लाने लगेगा। तो लेकिन हमको जब हमारे सारे एलिमेंट रिवर्स हो जा रहे हैं उसके बाद हमको इसको रोकना है। तो रिवर्स कहाँ पे रोकना है, देखिए हम जब आई को स्टार्ट किया था तो हमारी 0 आई थी वैल्यू, 1 आई थी, 2 आई थी, 3 आई थी। जे को जब हमने स्टार्ट किया तो 7 आई थी, 6 आई थी, 5 आई थी, 4 आई थी। तो ये लास्ट हमारा स्वैप था हमारा। अब अगर आई की वैल्यू इसके बाद 3 के बाद हो जाएगी 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 3, तो एक तरह से हमारा जो आई है वो ग्रेटर हो जा रहा है जे की वैल्यू से। तो हम अगर लॉजिक लगा दें आई लेस देन जे, तो ये हमारा लॉजिक यहाँ पे काम कर जाएगा, क्योंकि आई हम मतलब कहने का मतलब ये कि हम तब तक स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे जब तक आई हमारा जे से छोटा है। तो देखिए आई हमने 0 से स्टार्ट किया था, जे हमने n-1 से स्टार्ट किया था, तो आई हमारा जे से हमेशा छोटा था। तो जैसे जैसे हम आई को आगे बढ़ाते जा रहे थे आई लेकिन हमेशा स्वैपिंग तब तक परफॉर्म हुई है जब हमारा आई हमेशा जे से छोटा था। जैसे ही मैंने बोला आपसे आई की वैल्यू जे की वैल्यू को एक्सीड करेगी, उससे बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी स्वैपिंग परफॉर्म होना रुक जाएगी। तो इसको लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने लूप जब पढ़े थे तो हमने मल्टीपल इनिशियलाइजेशन के उसमें एग्जांपल पढ़े थे, तो उसमें हमने चीज सीखी थी कि हम सेमीकोलन से पहले मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन की हमको जरूरत यहाँ पे क्या पड़ी है, जैसे हमने आई को 0 से स्टोर किया, कॉमा जे को मैंने n-1 से स्टोर किया, तो ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो गया। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि इसमें केवल 2 बार सेमीकोलन हम लिख सकते हैं फॉर लूप में। तो यहाँ पर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन के लिए हम कितने भी कॉमा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आई लेस देन जे लिख दी कंडीशन जो मेरी इसको रोकेगी, और यहाँ पे मैंने आई को लिख दिया प्लस प्लस, कॉमा जे को लिख दिया मैंने माइनस माइनस। अब मुझे स्वैपिंग का लॉजिक लिखना है, तो स्वैपिंग करनी है जब मुझे 2 एलिमेंट की, तो स्वैपिंग की लॉजिक के लिए मैंने यहाँ पे टेम्प वेरिएबल ले लिया, ऊपर मैंने यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर टेम्प में सबसे पहले देखिए मेरे को सबसे पहले आई इंडेक्स और जे इंडेक्स के एलिमेंट को स्वैप करना है, तो मैंने टेम्प में लिख दिया ARR में मैं ले आया एलिमेंट ARR जे, और ARR जे में मैं ले गया वापस टेम्प को। तो ये हमारा स्वैपिंग का लॉजिक हो गया हमारा। तो सबसे पहला एलिमेंट टेम्प में आ जाएगा, सबसे पहली पोजीशन पे सबसे लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, और सबसे लास्ट पोजीशन पे टेम्प में स्टोर यानी कि पहला जो एलिमेंट था वो लास्ट में चले गया। तो इस तरह से हमारा ये स्वैपिंग परफॉर्म करते रहेगा। और देखिए यहाँ पे कोई कंडीशनल बेस्ड स्वैपिंग नहीं है, ये इस तरह की स्वैपिंग है कि ये हर आई की हर वैल्यू के लिए, जे की हर वैल्यू के लिए स्वैपिंग परफॉर्म होगी ही होगी। तो यहाँ पर जे आई जब तक मेरा जे से छोटा है ये स्वैपिंग परफॉर्म होती रहेगी। जैसे ही आई की वैल्यू मेरी जे की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो यानी कि मेरे को इतना पता चल जाएगा कि मैं सेंटर पॉइंट में पहुंच चुका हूं, तो वहां पर मेरी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद मैं बाहर आने के बाद अपने चाहे तो एलिमेंट को प्रिंट कर सकता हूं। मैंने आई इक्वल टू 0 लिखा, आई लेस देन इक्वल टू n-1 लिखा, आई प्लस प्लस लिखा, और यहाँ पे मैंने एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए लॉजिक लिख दिया।
तो इस बार जो मेरे एलिमेंट प्रिंट होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे। आप चाहो तो सेम स्टेटमेंट एक बार रिवर्स वाला लॉजिक लगाने से पहले प्रिंट करा के देख लीजिए और सेम फिर उसके बाद रिवर्स का लॉजिक लगाने के बाद प्रिंट करिए, तो आपको 2 लाइन में अलग अलग एलिमेंट दिखाएगा, आपको पता चल जाएगा आपके एलिमेंट स्वैप हो रहे हैं। इसके बाद आप रिटर्न 0 लिख के अपने मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना भी मैंने आपको सिखा दिया, रिवर्स ऑर्डर में हमने परमानेंटली एलिमेंट को रिवर्स करना भी सीख लिया इसमें। तो ये हमारे कंप्लीट होता है यहाँ पे प्रोग्राम। थैंक यू।